जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपना एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। देखिए आज कल हम लोग कितने क्वेश्चन देखे थे। कल हम लोग कल हम लोग 35 क्वेश्चन देखे थे। कितना? 35 क्वेश्चन देखे थे। और आज हम लोग 35 से और 35 जोड़ेंगे, यानी 70 को ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे। 70 को ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे तो आप लोग क्लास 1 तक बने रहिए और ऑब्जेक्टिव का लुत्फ उठाइए। एकदम आज क्वेश्चन का ऑपरेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन का ऑपरेशन करने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 यानी 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। देखिए अगर आप लोग इसके पहले वाला क्लास नहीं देखे होंगे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे, उस लिंक को आप लोग जाकर देख लीजिएगा। लिंक हम चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाके उस क्लास को भी देख लीजिएगा क्योंकि वो भी 35 को बार बार एग्जाम में लड़ता है। ठीक, तो देखिए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। तो हम लोग को पता है कोयला नहीं होगा, तेल खनिज तेल नहीं होगा, जल विद्युत नहीं होगा। सौर ऊर्जा जो है यह गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगरौली किसके लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए, लोहा के लिए, तांबा के लिए, हीरा के लिए। सिंगरौली जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगरौली ये कहां पड़ता है? सिंगरौली हो जाएगा तांबा के लिए। सिंगरौली तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर हमको थोड़ा सा डाउट है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। कहां पर है? तारापुर प्रथम, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। यह महाराष्ट्र में यानी मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 40 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो नवीकरणीय स्रोत कौन हो जाएगा हम लोग का? कोयला नहीं होगा, पेट्रोलियम भी नहीं होगा, प्राकृतिक गैस भी नहीं होगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। सौर ऊर्जा यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेला डीला प्रसिद्ध है। बेला किसका होना चाहिए? बेला लोहा का होना चाहिए। वह कितने बार उसको हिलाया जाता है? तो 36 बार हिलाया जाता है। बेना को कितना बार? बेना को 36 बार, यानी बेला डीला कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और बेना कहाँ होना चाहिए? लोहा का होना चाहिए, यानी लो अयस्क के लिए यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी नहीं है। हमें बताना है क्या दक्षिण भारत की नदी नहीं है। नदी है, देखिए नदी है तो नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा तो ये तो उत्तर भारत में होती है, हुगली तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक, दामोदर यानी कृष्णा जो है, कृष्णा यह दक्षिण भारत की नदी है। आप लोग इसे याद कर लेंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर को कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि भारत का सबसे बड़ा पतन तो मुंबई पतन हो जाएगा। ठीक, प्रायद्वीप पतन कहाँ है? उड़ीसा में हो जाएगा। प्रायद्वीप पतन कहाँ है? उड़ीसा में, महानदी के तट पर है। महानदी के तट पर है। हल्दिया कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। हल्दिया पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। चेन्नई हो जाएगा कहाँ? तो चेन्नई हो जाएगा दक्षिण भारत में।
ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब है तो हमारी आवाज आपके पास थोड़ा सा रुक रुक के जा रही होगी। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया है? वीवीआई है बच्चा, यह वीवीआई है कि हम्बोल्ट द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है? तो कॉस्मॉस। क्या? कॉस्मॉस, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? कॉस्मॉस। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासाई जनजाति संबंधित है। तो मासाई जनजाति कहाँ होती है? ऑस्ट्रेलिया से नहीं होती है, यूरोप से नहीं होती है, अंटार्कटिका से नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा बच्चा। यह साउथ अफ्रीका में होती है, साउथ अफ्रीका में होती है। आप लोग इसे याद कर लेंगे। मासाई जनजाति कहाँ होती है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बच्चा कि भूगोल का जनक माना जाता है। हमें बताना है कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो यूनान को। किसे? यूनान को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप जनसंख्या वृद्धि में सर्वाधिक है? वृद्धि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वृद्धि पूछ रहा है। तो वृद्धि हो जाएगी किसका? एशिया का। ठीक, और वृद्धि दर पूछ देता, वृद्धि दर तो क्या हो जाता? अफ्रीका हो जाता। वृद्धि दर पूछते हैं तो क्या हो जाता? अफ्रीका, यानी वृद्धि पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को क्या कहते हैं? पुरुषों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? पूछ रहा है सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक किसका है? लेटविया का है। किसका है? सर्वाधिक लेटविया का है। और कम किसका है? कम तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात का सबसे कम है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? तो 5। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? 5। भारत में एक हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? 5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश है। निम्न मतलब होता है कम। ठीक, तो निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, ओसेनिया। तो ओसेनिया, यह ओसेनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। यह ऑस्ट्रेलिया के नजदीकी द्वीप समूह है। ऑस्ट्रेलिया का द्वीप समूह है, नजदीकी द्वीप समूह है। आप लोग इसे याद कर लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का कि प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है। प्रौढ़ आयु कितना होता है? 15 से लेकर 59 वर्ग के आयु वर्ग को। तो वायु वर्ग प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है 15 से 59। इसे कार्यशील वर्ग कहते हैं, कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। ठीक, 15 से 59। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन वायु वर्ग नहीं है? तो 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक, 90 वर्ष से अधिक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? उच्च मानव विकास वाला है तो हम लोग को पता है नॉर्वे। सबसे एक पे आता है नॉर्वे। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर फल एवं सब्जी से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, फ्लोरिकल्चर किससे है? तो फूल से है। ठीक, विटिकल्चर किससे है? विटिकल्चर अंगूर से है। किससे है? विटिकल्चर अंगूर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग को, ज्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं। यह रिवाइज करवा रहे हैं आप लोग को याद नहीं करवा रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुष्क कृषि में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है, कम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की खेती के लिए आप लोग किसान होंगे, आपके घर के पिताजी किसान भी होंगे। तो ठीक है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? तो उनसे कहिएगा 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। कितना? 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है?
फेजेंडा। भाई ब्राजील में क्या कॉफी बागान को कहा जाता है? फेजेंडा। ठीक, कॉफी में सबसे आगे क्या है? कर्नाटक है, कर्नाटक है। कॉफी को सबसे बार कहाँ पर उगाया गया था? तो बाबा बुदन के पहाड़ी पर। कहाँ? बाबा बुदन के पहाड़ी पर। ठीक, इसका ट्रिक पता है? बाबा नाटक करने लगे किसके लिए? कॉफी के लिए। आप लोग याद कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का कि निम्न में से कौन खाद्य फसल है? निम्न में से कौन खाद्य फसल है? चुकंदर, कपास, गन्ना, गेहूं हम लोग का खाद्यान्न फसल है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बोले थे 35 करवाने के लिए थोड़ा तबियत खराब लग रहा है, इसलिए 60 क्वेश्चन तक रहने देंगे। निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि देखिए कृषि नहीं की जाती है, कृषि नहीं की जाती है। ठीक, कहां पर विस्तृत वाणिज्यिक अनाज की कृषि नहीं की जाती है? अमेजन बेसिन में, नहीं की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के कनाडा पेरिस क्षेत्र में ब्रिज केसरी, देखिए ये सही हो जाएगा। प्रदेशों में किस विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है? तो अमेरिका के एवं कनाडा के पेरिस क्षेत्र में। और कहा नहीं की जाती है? तो अमेजन बेसिन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए रोज कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराने का ताकत रखते हैं। और रोज आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिए, हम आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।